ट्रंप और जेलेंस्की उनकी एक मुलाकात, वो बहस, जिसके बाद अगर दुनिया की बात की जाए तो हर कोई सिर्फ इसी तस्वीर के बारे में बात कर रहा था। लेकिन अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है और लंदन से एक खबर सामने आई है जहां पर जेलेंस्की पहुंच गए ट्रंप को आंख दिखाने के बाद। और हुआ क्या, ब्रिटेन ने वहां मदद की, जो पहले से मदद की जा रही थी यूक्रेन की, वो इसी तरह से जारी रहेगी, ये कह दिया है। और एक बड़ी जो मदद है वो वहां पर कर भी दी है यूक्रेन को। अब इसका असर आने वाले समय में कैसा दिखने वाला है और अब ये जो पूरा डायरेक्शन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो किधर जा रहा है, ये आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाने वाली हूं। इसमें सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ट्रंप को आंख दिखाई जेलेंस्की ने। हालांकि वो जो बहस थी वो दुनिया में चर्चा का विषय भी बनी और फिर वो लंदन पहुंच गए। अब जो स्टारमर है उनसे उनकी मुलाकात हुई और स्टारमर ने कह दिया कि भाई जैसे पहले, अभी खास तौर पर यूरोपीय जो देश हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग से जुड़ी हुई अहम जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं। अब इसमें कहा गया कि जो मदद यूक्रेन की हम पहले कर रहे थे वही मदद हम यूक्रेन के आने वाले समय में भी इसी तरह से करने वाले हैं। अब फिर हुआ क्या, इसके बाद जब इस तरह की खबर निकलकर सामने आई तो वहां एक मीटिंग रखी गई। अब इस मीटिंग का जो एजेंडा था, और उसमें अलग अलग जो खासतौर पर यूरोपीय देश हैं उनके बड़े जो मेंबर्स हैं वो इसमें शामिल रहेंगे और इसको लेकर बातचीत होगी। अब बातचीत का मुद्दा क्या होगा, एक ये कि खास तौर पर कोशिश ये भी रहेगी कि अमेरिका और यूक्रेन के जो रिश्ते हैं, खासतौर पर जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात के बाद जो बिगड़े हैं वो कैसे सामान्य किए जाए, क्योंकि यूरोपीय देश कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका से रिश्ते जो हैं वो यूक्रेन के खराब रहें। अब चूंकि रूस इसमें बहुत आक्रामक है, एक खबर यह भी है कि रूस ने अटैक भी वहां से शुरू कर दिए हैं और ज्यादा तेज जो है अटैक करने अब रूस लगा है। हालांकि यूक्रेन ने भी इसको लेकर जवाब दिया है कि यूक्रेन भी उसी तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चूंकि रूस इसके बाद और आक्रामक होगा तो उस आक्रामकता को रोकने के लिए यूरोपीय देशों की जो बैठक है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जो गारंटी, जिसकी बार बार बात कही जाती है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो अगर मैं आपको और कंक्लूड करके सरल भाषा में समझाऊं तो इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा यही रहने वाला है कि कैसे जो यूक्रेन है उसकी सुरक्षा को यहां सुनिश्चित किया जाएगा। अब मैं आपको यह भी बता देती हूं कि चूंकि जेलेंस्की और ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसके बाद जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आई, उसके बाद एलॉन मस्क ने ट्विटर पर एक शख्स ने किसी रैंडम पोस्ट पर कोई कमेंट किया हुआ था और ये कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू कम आउट फ्रॉम द नेटो। तो उस पर उन्होंने रिप्लाई कर दिया है एलॉन मस्क ने और कहा कि ये आई अग्री विद दिस, मतलब मैं इससे मत हूं। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि नेटो से अमेरिका क्या बाहर होने वाला है, क्या इस दिशा में अब सोचा जा रहा है क्या? अब बहुत सारे सवाल नेटो को लेकर भी, जब ये जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात की खबरें सामने आई तो बहुत सारे सवाल भी उठे। लेकिन एक बात साफ है कि यूरोपीय देश जो है, जो यूक्रेन की मदद को लेकर पहले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा अमेरिका भी पहले यूक्रेन की मदद करता था। इसी तरह से चूंकि अब ट्रंप की नीति तो अलग है, अब ट्रंप अपनी नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जो डायरेक्शन है पॉलिटिक्स की वो किस तरफ जाती है देखना होगा। इस पर अपडेट जो है वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसी तरह की देश के साथ साथ तमाम विदेशों से जुड़ी हुई भी और खास तौर पर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हर खबर आप तक पहुंचे, आप उससे अपडेट रहें, इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल हो आप कॉमेंट कर सकते हैं।